गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक शक्ति की प्रकृति या शक्ति की विशेषताएं। कल अपन ने इस टॉपिक को शुरू किया कंसेप्ट ऑफ पावर, शक्ति की अवधारणा, और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। आज वर्तमान समय में यदि हम शक्ति की अवधारणा को देखें तो किसका खेल है? सब तरफ शक्ति का। सब लोग किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? पावर को प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और राजनीति क्या है? राजनीति भी विभिन्न समूहों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष की एक प्रक्रिया है। और शक्ति को हमने परिभाषित करने का प्रयास किया और कुछ ऐसे शब्दों का उल्लेख किया जिनमें बल, ताकत, नियंत्रण, शासन, सत्ता, दबाव, प्रभाव आदि, ये सारे के सारे शब्द शक्ति के ही एक रूप कहे जा सकते हैं। शक्ति का जो अर्थ है, सभी विचारकों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया और हमने ये देखा कि प्राचीन काल से जो मानवीय संबंधों का इतिहास रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा कुछ व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों पर शक्ति के प्रयोग का इतिहास हमने देखा। यानी कोई भी मानव संबंध न तो शक्ति के बिना है और न ही रह सकते हैं। तो शक्ति को लास्वेल ने, कैटलिन ने और कैटलिन ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। मॉर्गेंथो ने भी शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया और कहा, चाहे किसी भी प्रकार की राजनीति क्यों ना हो, चाहे वो घरेलू हो, चाहे राज्य स्तर की हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, सब तरफ संघर्ष दिखाई देता है शक्ति को प्राप्त करने का। और शक्ति की इन परिभाषाओं के आधार पर हमने एक सार रूप में शक्ति को परिभाषित किया और यह स्पष्ट किया कि शक्ति एक योग्यता है, शक्ति एक क्षमता है। कैसी क्षमता, कैसी योग्यता? दूसरों के व्यवहार को नियमित, नियंत्रित और निर्देशित करने की क्षमता का नाम है। जब बल प्रयोग के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, नियमित किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है, या प्रभाव के द्वारा, ये बात अलग है। लेकिन शक्ति बल प्रयोग के द्वारा या बल प्रयोग की धमकी के द्वारा अपने अनुसार व्यवहार को परिवर्तित करने का नाम है। तो बल हो गया शक्ति का रूप। और व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित हो रहा है, तो इस शक्ति का कौन सा रूप हुआ? प्रभाव हुआ। काम एक है, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित, नियमित और निर्देशित करना शक्ति है, पावर है। अब जहाँ तक शक्ति की प्रकृति या उसके नेचर या उसकी विशेषताओं का प्रश्न है, यह हम देख चुके हैं कि शक्ति एक मानव संबंध है। यह एक संबंधात्मक गतिविधि है और प्रत्येक संबंध की तरह इसमें कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। यानी एक जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध हो गया। तो शक्ति क्या है? एक मानव संबंध है। एक व्यक्ति जिसे शक्तिशाली कहा जाता है और दूसरे अर्थात अपने से कम शक्तिशाली से बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी के द्वारा अपनी बात स्वीकार करने की योग्यता रखता है। और राजनीति में शक्ति का अर्थ है निर्णय निर्माण में भूमिका। जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो भूमिका निभाता है और राजनीतिक प्रक्रिया के जो परिणाम है, जो अधिकृत मूल्यों को प्रभावित करने की योग्यता है। पावर के द्वारा किसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है? पावरफुल व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति जो निर्णयों का निर्माण करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो अधिकृत मूल्यों का निर्माण करते हैं। इसमें सदैव बल प्रयोग या बल प्रयोग की
धमकी भी शामिल होती है। तो शक्ति की 4 प्रमुख विशेषताएं। शक्ति संबंधात्मक होती है, यानी यह व्यक्तियों अथवा उनके समूह के मध्य एक संबंध है। यह तभी हो सकती है जब कम से कम 2 कर्ता, 2 एक्टर, जैसा कि अपन पहले कह चुके हैं, एक जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें एक के पास दूसरे के व्यवहार में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन लाने की योग्यता हो। जब तक वह कर्ता ना हो जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, शक्ति संबंध स्थापित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से एक आदेश देने वाला और एक आदेश को मानने वाला, एक शासक और शासितों के संबंध के आधार पर शक्ति का जो रूप है वो शक्ति संबंधात्मक होती है। दूसरा, शक्ति पारस्परिक होती है। चूंकि शक्ति का अस्तित्व संबंधों पर ही होता है, जैसे कि अपन कह चुके, शक्ति मानव संबंधों पर आधारित होती है, अतः यह अधिकतर एक पारस्परिक संबंध होती है। यद्यपि इसमें एक कर्ता श्रेष्ठ और दूसरा अधीनस्थ स्थिति में होता है, यानी एक तो आदेश देने वाला होता है और एक आदेशों को मानने वाला होता है। एक शक्ति का प्रयोग करता होता है और एक वह जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार शक्ति संबंध की 2 वे प्रोसेस है, द्वितीय मार्गीय प्रक्रिया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति की शक्ति के अधीनस्थ व्यक्ति पूर्णतः शक्तिहीन नहीं होते, वे केवल शक्तिधारी से कम शक्तिशाली होते हैं। यानी जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह शक्तिहीन है, बल्कि उससे शक्तिहीन है जो उस पर शक्ति का प्रयोग कर रहा है। एक व्यक्ति शक्तिधारी नहीं हो सकता अगर उसके अधीन व्यक्ति ना हो जिन पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके और उसके आदेशों को मान सके। इस प्रकार शक्ति पारस्परिक होती है। 2 विशेषता इसकी, एक शक्ति मानवीय संबंधों पर आधारित होती है और शक्ति पारस्परिक होती है। तीसरी विशेषता या तीसरी प्रकृति के रूप में हम कह सकते हैं शक्ति सापेक्ष होती है, यानी हमेशा सापेक्ष होती है। यानी एक शक्तिशाली व्यक्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि वह सभी पर अपनी शक्ति चला सकता है, वह स्वयं किसी और की शक्ति के अधीन नहीं होता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शक्ति का प्रयोग करता है तो ऐसा नहीं है कि वही शक्तिशाली है, बल्कि उस पर भी किसी और के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो एक अन्य व्यक्ति अथवा समूह के संबंध में शक्ति रखता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक संभावित प्रतिरोध पर शक्ति रखता है। इसका अपन एक उदाहरण के रूप में समझें। जो टीचर बच्चों को पढ़ाती है, वह टीचर उन्हीं बच्चों पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। वह टीचर किसी दूसरे बच्चों पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। और एक व्यक्ति जो शक्ति का प्रयोग करता है दूसरे व्यक्ति पर, तो जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए शक्ति कैसी है? सापेक्ष है। एक शक्तिशाली की शक्ति उन क्रियाओं के क्षेत्र और प्रकार पर भी निर्भर करती है जिन्हें वह करना चाहता है। एक व्यक्ति की शक्ति का एक क्षेत्र अथवा कुछ क्षेत्रों में हो सकती है, अन्य क्षेत्रों में नहीं हो सकती। यानी मैं अपने स्टूडेंट्स पर अपने पावर का प्रयोग कर सकती हूँ, अन्य बच्चों पे नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या हुआ? शक्ति का रूप कैसा? सापेक्ष है। शक्ति का संबंध समय से भी होता है और बदलती रहती है। समय के साथ वह बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है। जैसे एक नेता अधिक शक्तिशाली अथवा कम शक्तिशाली भी हो सकता है। 5 साल तक वह नेता रहता है तो उसके बहुत अधिक पावर है, और 5 साल के बाद चुनाव में हार जाता है तो शक्तिशाली, लेकिन उसकी शक्ति का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया, कम हो गया,
क्योंकि वो नेता तो है लेकिन वह एमपी या एमएलए नहीं है, तो उसकी शक्ति का यदि वो प्रयोग करता है और जिस पर किया जा रहा है वो उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उसके आदेशों को नहीं मानेंगे। इसलिए समय के साथ शक्ति बदलती रहती है, शक्ति बढ़ती रहती है या शक्ति कम होती रहती है। शक्ति का संबंध उन साधनों से भी होता है जिन पर वह आधारित होती है। एक कर्ता की शक्ति बहुत से साधनों पर निर्भर करती है, यानी एक व्यक्ति शक्तिशाली है, उसके पास क्या साधन है, किस कारण से शक्तिशाली है, जैसे धन, पैसा, परिवार, या उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, या उसका प्रेम लोगों के प्रति, या प्रभाव, या उसका जो उसमें लीडरशिप की योग्यता है, नेतृत्व की योग्यता है, या उसके पास सत्ता है, या उसके पास उसका व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके आदेशों को सब मानते हैं, पावरफुल व्यक्ति है, या उसके पास बहुत सारा धन है तो उसके आर्थिक शक्ति के कारण सब लोग उसके आदेश मानते हैं, या उसमें इतनी अधिक नॉलेज है, इसके पास इतना ज्ञान है कि वह ज्ञान बांटकर पावरफुल बन जाता है, या उसका प्रभाव ऐसा है समाज में, या उसमें नेतृत्व की क्षमता है जिसके कारण वह प्रभावशाली, शक्तिशाली बन सकता है। तो ये सभी तत्व शक्ति को निर्धारित करते हैं। कौन कौन से तत्व? धन, परिवार, नॉलेज, प्रभाव, व्यक्तित्व, नेतृत्व की योग्यता। और लास्ट में जो शक्ति की हमने विशेषता में देखा वो है वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति। एक व्यक्ति की शक्ति का विश्लेषण करते समय इसके पहलुओं, कौन से पहलुओं? वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति का विश्लेषण करना पड़ता है। और वास्तविक शक्ति का अर्थ क्या है? वह शक्ति जिसे शक्तिधारी द्वारा एक स्थिति में वास्तव में प्रयोग किया जाता है। इसका विश्लेषण उन स्रोतों के संबंध में करना होता है जिनका प्रयोग वह एक राजनीतिक स्थिति के परिणाम को प्रभावित करने के लिए करता है। और संभावित शक्ति वह शक्ति जिसका प्रयोग शक्तिशाली द्वारा किया जा सकता है। इसका विश्लेषण उन स्रोतों के संबंध में करना होता है जो एक व्यक्ति के पास होते हैं, अगर वह चाहे तो इसका प्रयोग कर सकता है। यानी वास्तविक शक्ति क्या हुई कि शक्ति धारक वास्तव में शक्ति का प्रयोग करता है, और संभावित शक्ति का इसका प्रयोग शक्तिशाली के द्वारा किया जा सकता है। तो ये चार विशेषताएं कौन कौन सी? शक्ति मानवीय संबंध है, शक्ति पारस्परिक होती है, शक्ति सापेक्ष होती है, शक्ति वास्तविक और संभावित होती है। हम इस उपयुक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शक्ति मानव संबंध का एक रूप है। इसमें एक व्यक्ति जिसे शक्तिशाली कहा जाता है अपने से कम शक्तिशाली लोगों के व्यवहार को इच्छानुसार परिवर्तित करने की योग्यता रखता है। और हम पहले देख चुके हैं शक्ति क्या है, योग्यता है और क्षमता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा अपने से कम शक्तिशाली व्यक्तियों के व्यवहार को इच्छानुसार परिवर्तित करने की वह योग्यता रखता है। एक व्यक्ति की शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है और इसका मूल्यांकन और मापन दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तित करने की एक व्यक्ति की योग्यता और उनके क्षेत्रों और उनके स्रोतों का प्रयोग करने से उसकी योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। धन्यवाद।